गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी को। मैं ऋतु रानीवाला न्यू योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी जो नई किताब शुरू की है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। इंट्रोडक्शन हमने अभी 2 दिन समझा उसको, क्या है संकल्प शक्ति, कैसे हमें अपने शब्दों पर, अपने एक एक हमारा जो थॉट होता है, जो हमारा सोच होती है, उसको समझना है, अपने शब्दों को समझना है और क्यों अपने शब्दों के द्वारा हम अपनी ही सृष्टि का निर्माण कर पाते हैं। तो हम रोज इस किताब का स्वाध्याय यहाँ पर करेंगे और इसको और गहराई से समझेंगे, जिससे कि ये हमारी जो जिस हम आज जिस सफर पर हैं, अपने आप को जानने के लिए, अपने कहना चाहिए अपनी खुद की आत्मशुद्धि के लिए, तो वो हमारे लिए और सहज हो जाए और हम उस अवेयरनेस के साथ अपनी इस यात्रा को आनंद के साथ, मजे के साथ और जीवन का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आज हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी यहाँ पर लिख रहे हैं, जीवन में संकल्प शक्ति अत्यंत मौलिक विषय है। मानव अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ही सृष्टिकर्ता के रूप में विराजमान है। हम सभी अपनी सृष्टि का निर्माण हमने ही किया है और हम उसका कहना चाहिए दोष किसको देते हैं? बाहर। इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये मेरे जीवन के ये मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं हम ही हैं जो अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। आज संकल्प शक्ति के विषय में विस्तार से बात करते हैं। संकल्प को अंग्रेजी में डिटर्मिनेशन कहते हैं और शक्ति का अर्थ है पावर। संकल्प शक्ति यानी द पावर ऑफ इंटेंट। हम जो भी इंटेंशंस अपने जो भी सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो या फिर मिरेकुलस हो, आपको एक जादुई सोच के साथ है, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि संकल्प के साथ एक और चीज होती है, वो है विकल्प, जिसके बारे में कल हमने बात की थी। इसको हम और गहराई से आगे समझेंगे। संकल्प शक्ति यानी द पावर ऑफ इंटेंट। यदि आपने कार्लोस कास्टनेडा, एक ऑथर है, उनकी किताब पढ़ी हो तो उसमें इंटेंट के विषय में काफी गहराई से समझाया गया है। अंग्रेजी जानने वाले हर व्यक्ति को कार्लोस कास्टनेडा की किताबों को पढ़ना चाहिए। वो ऑथर के किताब के बारे में बता रहे हैं कि उनकी किताब जो है बेसिकली इंटेंशंस पे है। तो उन्होंने कहा उन्होंने उसको और गहराई से समझाया है कि आपके इंटेंट कैसे आपका जीवन जो है बनाते हैं। तो यहाँ कहते हैं एक काम करना है, यदि हमें कोई काम करना है, ये मन में हमारे एक भाव आता है कि मुझे यह काम करना है, तो हम उसके साथ साथ हमारे अंदर 2 तरह की सोच भी आती है। पहली सोच क्या है? क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? जब भी हम कुछ सोचने के कोई काम हम करने के लिए सोचते हैं तो उसके साथ-साथ एक और भी आती है, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा? और ये हमारे भीतर हमारे मन में ही एक थॉट आना शुरू होता है। क्या मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊँगा? क्या मुझसे ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो ये क्या है? ये सोच का एक विकल्प रूप है। हम एक थॉट तो ला रहे हैं और उसके साथ हम एक डाउट भी क्रिएट करते हैं। क्या मैं कर पाऊँगी? क्या इस काम को करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ या मेरे में उतनी शक्ति है, मैं इस काम को पूरी तरह से कर पाऊँगी? हमने उस काम को शुरू नहीं किया और उससे पहले उसमें एक डाउट को हमने क्रिएट कर दिया। विकल्प यानी कि ये हमारी प्रतिकूल सोच है, जो कि नकारात्मक सोच है। मेरे सोचने से क्या होता है? होगा तो वही जो मंज़ूर खुदा होगा, नसीब नसीब की बात है। यही सब हम लोगों के टैगलाइन्स होते हैं कि क्या होगा, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, जो भगवान करेंगे वैसा ही होगा मेरे जीवन में। ये सबके नसीब का खेल है, ये सबके नसीब की जैसी जिसकी किस्मत वैसा ही उसको मिलेगा। तो मानव सोचेगा कुछ और भगवान करेगा कुछ और, तो जैसी भगवान की मर्जी। आदि बात क्या है? ये विकल्पों का परिणाम है। हमें अपनी शक्ति का नहीं पता, इसलिए हम ये विकल्प लेकर चलते हैं कि जो भगवान करेगा वैसा होगा, या हमारी किस्मत ऐसी है,
तो किस्मत किसकी है? कौन है उस किस्मत का निर्माता? तो यहाँ पर यही वो कह रहे हैं कि हम जब कोई काम करना शुरू करते हैं, उससे पहले तो हम उसके साथ-साथ एक विकल्प भी बना लेते हैं। संकल्प का विकल्प नहीं है। जब आप संकल्प करें तो फिर वहाँ विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प यानी कि वही एक इंटेंशन कि वो पूरा होगा या वो पूरी तरह से हो गया। विकल्प ही संकल्प का घातक होता है। तो विकल्प जो है, अभी हमने संकल्प किया, क्या मैं 30 मिनट मुझे 30 मिनट का ध्यान करना है। उसके साथ-साथ एक थॉट और हमने क्रिएट किया, मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्या मैं कर पाऊँगी? क्या मैं 5 मिनट भी बैठ पाऊँगी? तो देखिए, यहाँ पर यही थॉट है जो जिसने डाउट को क्रिएट कर दिया, आपके संकल्प शुरू नहीं हुआ, उससे साथ-साथ एक आपने एक और थॉट क्रिएट कर दिया। जहाँ एक संकल्प होता है तथा साथ में अनेक विकल्प भी होते हैं, तो वह संकल्प शक्तिहीन हो जाता है। हम लोग जैसे-जैसे ही कोई संकल्प लेने के साथ विकल्प भी क्रिएट करेंगे, एक डाउट बनाएँगे, नेगेटिव थॉट को लाएँगे, तो आपके उस थॉट से जो पॉज़िटिव थॉट है आपका संकल्प वाला, कुछ आप करना चाह रहे हैं, वो पावरलेस होने लगेगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगेगी। संकल्प के साथ हमारी एकाग्रता बनी रहे, हम फ़ोकस्ड रहें, यह अति आवश्यक है। इसके बिना संकल्प की पूर्णता कैसे हो सकती है? बिना फ़ोकस, बिना एक हमारा टारगेट, मुझे ये करना ही है, उसके बाद इधर-उधर का कोई थॉट नहीं, बस फ़ोकस्ड। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे अपने जीवन में ना लेकर आएँ। वो पूर्ण होगा ही होगा। उदाहरण के लिए संगीत के सिवा कुछ भी नहीं करना चाहिए और देखिए कितने सारे एग्ज़ाम्पल हैं, क्रिकेटर्स को देखिए, बैट्समैन हैं जो, वो बैटिंग करते हैं तो वो बैटिंग पर ही फ़ोकस है उनका। आप क्रिकेट देखते हैं, आप इतने स्पोर्ट्स जो हैं, कितने फ़ोकस्ड होते हैं एक-एक अपने टारगेट के लिए। छोटे जो लोग इवन जो वो करते हैं पिस्टल जो चलाते हैं और कितना उनको बुलेट्स भी नहीं दिखती होंगी बट आप टारगेट देखिए उनका कि कितने फोकस्ड होते हैं कि अगर एक ब्लिंक ऑफ आई में भी अगर वो चेंज हुआ तो इस तरीके से आर्चरी होती है, वो सब फ़ोकस्ड है। तो इधर-उधर का नहीं देखना हमें, जैसे अर्जुन ने जिस तरीके से उस मछली की आँख में तीर का निशाना लगाया था, बिल्कुल वैसे ही हमें अपना हर इंटेंट राइफल शूटिंग थैंक यू सो मच। सो अ, हर इंटेंट को हमें वैसे ही फ़ोकस रखना है, जो हम अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज, शमूडी, श्रीनिवास अय्यर इन सबको संगीत के सिवा सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। जो संगीत बजा करते हैं, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएँ, वो उनको उस कहना चाहिए लय, सुर, ताल को समझने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इवन जो वोकलिस्ट होते हैं, वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम आज यहाँ बैठ के कितने मज़े से सुनते हैं उनको, एन्जॉय करते हैं। बट उनकी साधना देखिए, क्योंकि उन वो फ़ोकस्ड हैं अपने उस आर्ट के लिए, वो जो चाहते हैं उसके लिए, इसीलिए उनकी लाइफ़ में वो सक्सेस के साथ आती है। तो इन सबको संगीत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। इन सभी महान संगीतज्ञों ने संगीत को अपना लक्ष्य बनाया और अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो गए। उनकी शक्तियाँ सारा समय केवल लक्ष्य के लिए प्रेरित रहा है। आज संपूर्ण संसार उनके चरणों में नतमस्तक है। और हम जिनकी फ्लूट पर हम ध्यान करने बैठते हैं, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की फ्लूट के साथ हम सभी ध्यान करते हैं। उनको भी फ्लूट बजाना नहीं आता था और उन्होंने भी सीखा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन्होंने खुद से प्रैक्टिस करके और आज देखिए सभी उनकी फ्लूट के दीवाने हैं। तो वो उनकी प्रैक्टिस, उनका फ़ोकस था कि उनको वो फ्लूट सीखना है और उनको फ्लूट में सबको ध्यान कराना है। अन्य उदाहरण विश्व विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर है जिन्होंने अपनी अद्भुत विचार शक्ति और संकल्प शक्ति द्वारा भारत का नाम रोशन किया। सारे क्रिकेटर्स को हम देखते ही हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन सबको देखते हैं कि कैसे कितनी मेहनत से वो हमारी कंट्री का जो है नेम एंड फेम है। जिस इच्छा शक्ति के मूल में दृढ़ संकल्प हो, लगन और साहस हो, तो बाकी समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आगे बढ़ने के लिए बाहरी शक्तियां भी सहायक सिद्ध होती चली जाती हैं। जब
आप अपनी शक्ति को पहचान के आगे बढ़ेंगे, तो कहते हैं यूनिवर्स भी आपको हेल्प करना शुरू करता है। इवन आपके आसपास वो एनर्जी बनने लगती है, वो डिवाइन एनर्जी भी आपको हेल्प करने लगती है। तो सबसे पहले हमें खुद उस इंटेंशन के साथ, उस फोकस्ड के साथ आगे बढ़ना है, अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। तो हमें बाहरी चीज़ों से भी मदद मिलने लगती है और सफलता उसकी झोली में होती है। एक बार अपनी सारी इच्छाओं को उस महान इच्छा में समाहित करना ही पड़ता है। मनोबल बनाए रखते हुए व्यक्ति सानिध्य के माध्यम से संकल्प के प्रति एकाग्र बना रहता है। मनोबल बनाना है हमें। हमें वो डाउट अगर हमारे जैसे कहा ना कि अगर संकल्प के साथ विकल्प हो आ गया, तो वो मनोबल आपका छीड़ ही करता है। तो हमें अपने संकल्प पर टिकना है। नहीं, ये होना ही है और मुझे करना ही है, फोकस के साथ। तो धीरे-धीरे आपका मनोबल जो है वो स्ट्रेंथन होगा और आपकी जो संकल्प शक्ति है, वो भी स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग बनेगी। सही यही एकाग्रता शनैः-शनैः तन्मयता में परिवर्तित होती है और व्यक्ति स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई पहले से भी जो नए ध्यानी होंगे, जो शुरू में जैसे मैंने अब जब नया ध्यान करना शुरू किया था, तो मेरा शरीर बहुत इधर-उधर कहना चाहिए कि मैं बहुत मतलब मूविंग रहता था, कभी पैर हिला रही हूँ, कभी हाथ हिला रही हूँ, कभी हिल रहा है। यानी मैं स्थिर ही नहीं रहती थी, मैं घंटों बैठती थी लेकिन मैं स्थिर नहीं होती थी। धीरे-धीरे लेकिन फ़ोकस थी कि ये मुझे करना है और जब फ़ोकस होते हैं आप, तो धीरे-धीरे आप में वो स्थिरता आती है। आपके मन की स्थिरता आती है, फिर आपके तन की भी स्थिरता आती है। तो आपको ये सब धीरे-धीरे कुछ भी किसी चीज़ की जल्दबाज़ी नहीं, किसी चीज़ को हमें बहुत जल्दी से नहीं पाना। हर चीज़ को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें सब कुछ हमारे जीवन में आना शुरू होता है। उसकी स्वाभाविक तथा वातावरण जन्य चंचलता समाप्त हो जाती है। तन्मयता का दूसरा नाम ध्यान है। अपने लक्ष्य में खो जाना ही ध्यान है। चंचलता के कारण समाप्त हो गई एकाग्रता तन्मयता में परिवर्तित हो जाती है। तो क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है और मन की वजह से ही हम भी कितना फिज़िकली इतना मूवेबल होते हैं कि आज हमारा मन अभी यहाँ बैठने का नहीं है तो हम बाहर निकल जाते हैं। अभी मेरा मन घर में भी नहीं लग रहा, बाहर भी नहीं लग रहा तो चलो मैं कहीं और चली जाती हूँ। यानी कि वो मन की चंचलता है जिसकी वजह से हम कहना चाहिए हम भी एकाग्र नहीं होते हैं। ये चंचलता का ही कारण है। इसीलिए हमारा मन भी स्थिर नहीं है और तन भी स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन जब हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं, यही ध्यान है। आपको ध्यान के लिए घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप एक भी काम अगर ध्यान से कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान है। वो भी आप एक मेडिटेटिव माइंड से ही कर रहे हैं। आप खुली आँख से भी ध्यान कर सकते हैं। आप अगर खाना खा रहे हैं, तो भी वो ध्यान है। आप उसको ध्यान से कर रहे हैं, यानी कि आप उसमें 100% उस समय आप प्रेज़ेंट हैं। वो भी आपका ध्यान ही है। तो वो कहते हैं ध्यान से शक्ति का व्यक्ति में अवतरण हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो उसके जो व्यक्ति है, उसके अंदर धीरे-धीरे वो चेंज आना शुरू होता है, शक्ति का अवतरण होता है। कार्य कुशल पूर्वक हो गया और सफल हो जाता है। और धीरे-धीरे क्योंकि ये मन की चंचलता ही है जिसकी वजह से हम स्थिर होना नहीं सीखते। लेकिन जब हम ध्यान और हम संकल्प के साथ ये संकल्प एक तरीके का टूल ही है कि आप अगर संकल्प लेकर बैठते हैं, चाहे आप 15 मिनट के लिए ही भी बैठे या जो भी काम कर रहे हैं कि ये मुझे आज काम को खत्म करना ही है, तो वो डेफ़िनिटली होता ही है। और हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हों भी ऐसे। तो रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, समाज में गौरव सभी कुछ जिसकी एक सफल व्यक्ति को चाहना होती है, उसे यह तब मिलता है जब वह केवल एक चाहत को समर्पित हुआ, यानी फ़ोकस्ड। सभी इच्छाओं को एक तरफ रखकर केवल क्रिकेट पर ध्यान लगाया, लक्ष्य पर रहना, उसकी यही ध्यान साधना थी। तो जो क्रिकेटर्स हैं, वो सब लक्ष्य को साध कर ही खेलते हैं। तभी वो आज इतने कहना चाहिए सक्सेसफुल हैं। उन अपने मन को एकाग्रित किया उन्होंने, उसको एक ही चाह थी हर बॉल को बैट से कैसे मारूँ।
क्रिकेट ना गिरे इसका विकेट ना गिरे इसका बचाव कैसे करूं, उसी पर विकल्प रहित ध्यान धारा को केंद्रित किया। ये नहीं सोचा कि मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा या मैं आउट हो जाऊंगा, नहीं। उसका फोकस यही था कि अब जो सामने बॉल आ रही है उसको मुझे हिट करना है। और यही है, यानी विकल्प नहीं लाना, डाउट नहीं लाना, तो फिर अपने ध्यान को उसी धारा में केंद्रित करना है आपको, वहीं पर सेंटर और फोकस। इसी तरीके से जो आप जीवन में चाहते हैं, आपको उसी पर फोकस्ड रहना है, डाउट्स नहीं लाने। क्योंकि जैसे सर ने कहा, लिखा है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ही डाउट आता है वो आपकी संकल्प शक्ति को वीक कर देता है। एक शुद्ध संकल्प विकल्प रहित रहकर रखकर सुनील गावस्कर विश्व का महान, अनेकों विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले बैट्समैन बने और कितने ही शतक बनाए उन्होंने। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीक, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हैं। अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर दुनिया को बदलकर रख दिया। देखिए, एक जीता जागता, एक मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की, कितने लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा। सब, कोई भी खुश नहीं था उनके इस डिसीजन से कि कार्ड मनी आना चाहिए, प्लास्टिक मनी आना चाहिए। लेकिन ये हुआ क्योंकि वो फोकस थे अपने, उनको दिख रहा था कि ये ऐसे ही होगा। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप टेक्नोलॉजी को लीजिए, रोज नई टेक्नोलॉजी आती है। एक जीता जागता और है हमारे सामने, जितने जो अभी आप देखेंगे, पीएमसी हिंदी का सैटेलाइट टीवी अब जो लॉन्च होने वाला है, ये भी एक इंटेंट से लॉन्च हो रहा है। आज जब मैं 2 साल पहले जब जुड़ी थी, तब हम जूम और सिर्फ यूट्यूब से, और उस समय से शुरुआत थी कि ये सैटेलाइट चैनल बनना ही बनना है। तो जो भी समय आया, लेकिन उनका इंटेंशन क्लियर था, और इसीलिए आज वो पूरा होने का समय आ भी गया। तो इसी तरीके से हम जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं, इसी फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ, उसी ध्यान और धारा के साथ बहकर हम सब अपने जीवन में पा सकते हैं। उपनिषद का प्रथम संदेश है कि दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ो। तूफान रोक नहीं सकता, आंधियां रोक नहीं सकती, अवश्य ही सफलता मिलती है। उसे भक्ति में लगाओ या सांसारिक कार्यों में। यदि संकल्प दृढ़ और विचार ठीक है, तो सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे किसी भी तरफ आप बढ़िए। जो व्यक्ति आशावादी है, निराशावादी नहीं, जिसका संकल्प दृढ़ है, जिसका विचार पक्का है, उसकी दशा आज चाहे कैसी भी हो, एक ना एक दिन सुधरेगी अवश्य। महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि संसार का रोग भयानक है, इसमें जन्म, मृत्यु, सृष्टि और प्रलय है। संसार में कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस है। यहाँ पे दुख है, सुख है, जन्म है, मृत्यु है, और सृष्टि का निर्माण भी है तो प्रलय भी आती है। तो वो कहते हैं ये संसार में जो है, ये सब बहुत, सब कुछ बड़ा भयानक सा भी है। औषधि विज्ञान ने कितने ही आविष्कार किए, पर इस रोग की चिकित्सा किसी रसायन से नहीं हो सकती। क्या कोई भी औषधि मृत्यु को टाल सकता है? नहीं टाल सकता। प्रलय को भी नहीं रोक सकता, चाहे कितने भी इन्वेंशंस हो जाएं, जो होना है वो होना ही है। औषधि विज्ञान में कितने ही आविष्कार किए, पर इस रोग की चिकित्सा किसी रसायन में नहीं हो सकती। औषधि केवल एक सुविचार है, यानी उत्तम विचार है। जो भी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे ही कहेंगे विचारों से ही है। तो यहाँ पर वो जो सर
का कहने का अर्थ है कि औषधि केवल एक सुविचार है। वो आप ये समझ लीजिए आपको कुछ समय के लिए मदद दे सकती है सरफेस पर, आपको रूट में आपको कि किसी चीज को समाप्त कर दे या उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये एक उत्तम विचार है कि आपने और आप भी जानते हैं कि आप जो भी दवाइयाँ खाते हैं, जैसे मैं जब थायरॉइड की मेडिसिन खा रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने सबसे पहले मेडिसिन देने से पहले एक ही बात कही थी कि तुमको अब सारी ज़िंदगी यही खानी है। तो मैं घबरा गई कि सुबह-सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीने से भी पहले मुँह में गोली ही डालनी पड़ेगी मुझे। यानी कि डॉक्टर्स जितना देख रहे हैं, जैसा चल रहा है, वैसा ही चल रहा है। लेकिन मैंने उस चीज़ को भी कहना चाहिए बीट किया कि थायरॉइड का अपना खुद ट्रीटमेंट अपने ही विचारों से, अपने ही ऊपर हीलिंग करके, मेडिटेशन के द्वारा उसको भी मैंने ठीक किया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जो है मेडिसिन्स जो हैं वो कुछ समय के लिए आपको हेल्प करने के लिए हैं, बट आपको लाइफ लॉन्ग लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक संकल्प के साथ कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो आप डेफिनिटली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है आपका उत्तम विचार। वास्तविकता जानना जड़ पदार्थ और आत्मिक पदार्थ को एक दूसरे से पृथक जानना, यह है विवेक अवस्था। इसे योग की भाषा में विवेक ख्याति कहते हैं। हमें वास्तविकता जाननी है कि जड़ पदार्थ क्या है, आत्मिक पदार्थ क्या है। दोनों को अलग-अलग समझना है। और यही क्या अवस्था कहलाती है कि अब आप अपने विवेक से काम ले रहे हैं, अपने आप उस समझदारी से काम ले रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को एक समझ के और अपने जीवन को चलाएँगे, तो आप जैसा चल रहा है वैसे ही चलते जाएँगे। आपको आत्मिक पदार्थ के रूप में भी अपने आप को समझना है। यह दृढ़ संकल्प और सुविचार से ही होता है। उच्च विचार मनुष्य के प्रतिनिधि होते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा विचार होता है वह वैसा ही होता है। जिस तरीके के आपके विचार होंगे, आप वैसे ही बनेंगे। बाहर वाले आपको ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। बाहर वाले आपके जीवन को कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं ला रहे हैं। ना ही वो आपके जीवन में होने वाले अनुभवों के लिए ज़िम्मेदार हैं। आपका ही विचार और आपका ही जो आप एक्शन लेते हैं अपने उन विचारों के थ्रू, वही सब कुछ आप ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अंग्रेज आए भारत में तो क्या साथ लाए थे? एक विचार कि ए भारतवासियों, तुम व्यवस्था के योग्य नहीं हो। हम तुम्हारी शासन व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने 2 वर्षों तक राज्य किया भारत पर और भारत जो है गुलाम रहा, हमारा देश गुलाम रहा इतने वर्षों तक सिर्फ इस वजह से कि अंग्रेजों ने हमें ये कहा कि आप लोगों का जो यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है वो अच्छी व्यवस्था नहीं है, अब हम आके आप लोगों को सँभालते हैं। और हम लोगों ने जो है हम जिस तरीके से हमारे मतलब एंसेस्टर्स जो थे जिन्होंने हमारे जो समय निकाला वो एक गुलाम की तरह और अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। महात्मा गांधी ने भारत को कैसे स्वतंत्रता दिलाई? एक विचार दिया, एक संकल्प दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये हमारा देश है। हम अपनी व्यवस्था स्वयं सँभालेंगे, जैसे भी सँभालेंगे क्योंकि ये हमारा देश है, तो हम अपने आप को सँभाल लेंगे, चाहे हम कैसे भी सँभालें। तो उन्होंने एक संकल्प कि अब हमें भारत देश को आज़ाद कराना है और उन्होंने अहिंसा से अपने देश को अहिंसा से, हिंसा से नहीं, अहिंसा के साथ उन्होंने आज़ाद कराया उस संकल्प के साथ कि जैसे भी हम चाहेंगे अपने देश को, अपने घर को हम खुद ही देखेंगे और उन्होंने अपना विचार उस देश के जन-जन का विचार बनाया और इसी प्रकार हमारे देश को स्वाधीनता मिली और यही है संकल्प की महानता। सभी उपनिषदों में दृढ़ संकल्प का बार-बार वर्णन आता है। शांडिल्य अर्थात ऋषि की विद्या है कि ये मनुष्य जो है वो संकल्पों का बना हुआ है। जैसा संकल्प करोगे, जैसा विचार, जैसी भावना होगी वैसे ही आप बन जाएंगे। आगे कहते हैं कृतं लोक पुरुषो अति मिजा एते
अर्थात मनुष्य अपने बनाए संसार में उत्पन्न होता है और ये संसार कैसा हो इसका निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। तो अगर हमें लगता है कि अभी हमारे लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरे मुझसे खुश नहीं है, मैं भी दूसरों से खुश नहीं हूँ, तो थोड़ा-सा ठहरिए, थोड़ा अपने आप को स्थिर कीजिए, आँख बंद कीजिए और फिर देखिए कि आपके विचार कैसे हैं। हर एक विचार को जब आप देखना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो हर एक विचार की परत खुलती चली जाएगी और आपके सामने आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ तो मेरे ही मतलब भीतर का ही है। क्योंकि हम सभी यहाँ पर अगर हम एक आत्मा के स्तर पे समझें, तो यहाँ हर आत्मा जो है अपने अनुभव लेने आई है। किसी के लिए आप बुरे हैं, किसी के लिए आप अच्छे हैं, कोई आपके लिए बुरा है, कोई आपके लिए अच्छा है। तो हर आत्मा ऐसा नहीं है कि सभी बुरे या सभी अच्छे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अनुभव करने आते हैं। और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ उन अनुभवों के थ्रू हम अगर अकेले भी आते तो हम क्या करते? अगर वो हमारे साथ वो लोग भी नहीं आते जो हमें सिखा रहे हैं, तो हम सीखते कैसे? तो वो तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी सोल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसका निर्णय मनुष्य स्वयं करता है कि उसने अपना संसार कैसे निर्माण किया है, कैसा उद्देश्य हो, कैसे उसके माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी और पुत्र हों, इसका निर्णय भी वह स्वयं ही करता है। जैसा संकल्प, विचार, भावना उसमें हो, अगर किसी के खोटे विचार है, तो स्मरण रहे कि वे खोटा ही बनेगा। तो हम जब इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं, उससे पहले हम सब कुछ खुद ही पसंद करते हैं कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई बनेंगे, हम सब सोल प्लानिंग के साथ आते हैं। यहाँ आकर हम सब भूल गए। जब हम भूल जाते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि ये सब तो मेरे जीवन में पता नहीं क्या करने आ गए हैं। अगर आप खुश हैं तो अच्छा है, आप दुखी हैं तो आप कहेंगे पता नहीं क्यों इनकी वजह से मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, हम सब एक-दूसरे से सीखने के लिए आए हैं, वो भी आपसे सीखने के लिए आए हैं, आप भी उनसे सीखने के लिए आए हैं। अगर हम इस चीज़ को जान जाएँ कि इस रिश्ते में मुझे कुछ सीखना है, तो आप उस कर्म को बैलेंस करने में लग जाते हैं। और फिर जब आप अगला जन्म लेंगे तो आपको वो लेसन सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कोई भी रिलेशनशिप आपकी अगर डिफ़िकल्ट लग रही है अभी आपको, तो उसे डिफ़िकल्ट ना समझें, उसे आप यही समझें कि यहाँ मुझे क्या सीखना है। कहीं आपको पेशेंस सीखना है, कहीं आपको माफ़ी सीखनी है, कहीं आपको ग्रैटिट्यूड सीखना है, कहीं आपको सेल्फ लव सीखना है। बहुत से लेसन्स हैं, देयर आर 30 लेसन्स कि हमें अपने क्या सीखना है हर रिश्ते में। तो उसमें ये ना देखें कि कुछ प्रॉब्लम है, उसमें ये देखें यहाँ क्या लेसन है जो मुझे सीखना है। फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आप इन चीज़ों से बाहर हैं। फिर तो आप उनको थैंक यू बोलेंगे कि चलो इन्होंने मुझे मदद करी इस जन्म में कि मुझे एक लेसन सिखाने के लिए इन्होंने ये पार्ट लिया है। तो ये स्मरण रहे कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके जीवन बनेगा। खोटे विचार है तो खोटा जीवन है, पवित्र विचारधारा है तो पवित्र ही बनेगा। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर फिनिश। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ शेयरिंग, कोई क्वेश्चन, कोई बात कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज़ कीजिएगा और आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। थैंक यू रितु जी। थैंक यू सो मच। कैसा मैं लगा तो आप लोगों को? नई किताब शुरू हुई है, कैसा लग रहा है आपको? मैं, वैसे तो देखिए हम हाँ सब यही जानना था कि आपने कौन से पेज से कौन से पेज तक कराया है, हम ढूंढ रहे थे। ओके अच्छा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ ये 19 से मैंने वैसे ऑल ओवर मैं सब देख रही थी, सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन मैं पेज के हिसाब से देखना चाह रही थी। कल हम करेंगे अ, ये चिंतन शास्त्र। तो ये मैंने करवाया है 19 टू 25। शायद हमारी बुक अलग अलग है फिर। हाँ, आपके पास शायद नया होगा और इसीलिए। मैंने पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप अच्छा। पीडीएफ भी पढ़ के बैठिएगा
और अच्छा भी रहेगा ठीक अगर है। साथ पढ़ते जाएंगे, और अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर पीडीएफ ओपन भी कर दूंगी। इस बुक से पढ़ रही हूँ मैं। हाँ, मेरे पास भी यही बुक है, मे बी कि हमारा वो ईयर चेंज हो, एडिशन चेंज हो, आपकी लेटेस्ट होगी यस तो मे बी शायद। हाँ ठीक बात। और अगर आप तो कहेंगे आज तो मैं, हाँ, यहाँ स्क्रीन पे मैं पीडीएफ लगा दिया करूंगी, जिससे कि जिनके पास अभी बुक नहीं है तो उनको हेल्पफुल रहेगा, अगर वो स्क्रीन पर पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है। हाँ, ठीक है। यही मैं कह रही थी ऋतु। हाँ ठीक है, मैं कल से ना हाँ, स्क्रीन पे पीडीएफ हाँ, शो कर दिया करूंगी, तो उससे क्या है आप कि लोग। हमें बिल्कुल समझ में आता रहेगा एकदम। ठीक ठीक ठीक, डन, मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ, जब तक आप ठीक लोग, ओके। दूसरा मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि हाँ, जैसे हमने आत्मयोगी भवा सबको गिफ्ट किया था, तो इस बार हमारी बड़ी दीदी की भी इच्छा है संकल्प शक्ति सब तक भेजने के लिए। तो जो लोग भी यहाँ पे नए जुड़े हैं, संकल्प शक्ति पढ़ना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, आप मीनू जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, शी विल सेंड यू द बुक। और हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, बट जो लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं, अगर वो रेगुलर इस किताब के साथ जुड़ना चाहें तो आप डायरेक्ट मीनू जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन गायत्री जी। आपकी बुक आज मुझे मिल गई। हाँ, थैंक यू सो मच, मुझे मैसेज भी मिल गया आपका। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। ओके, चलिए, तो फिर फ्रेंड्स हम लोग अब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, आनापानसती Thank you, ध्यान रितु। करेंगे एक घंटे का। आत्मवंदन ऋतु जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आज मेरा 30 मिनट्स का तो आज स्वाध्याय छूट गया। 5 मिनट ही 10 मिनट ही सुन पाई आज मैं कोई पीडीएफ, बात नहीं, लेकिन आप YouTube पे सुन लेना, हम अपलोड करेंगे जब। ठीक है ओके। आप YouTube पे तो हम अपलोड ये वाला डेली ही कर रहे हैं, और कुछ पुराने सेशंस हमारे किसी वजह से छूट गए थे, वो भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ आत्मयोगी भवा के, हाँ, और नहीं ये कल वाले तो मैं डेली अपलोड कर रही हूँ। दिया था, कल का है उसमें, यूट्यूब पे है, मैंने हाँ, देखा है। आप वो सुन सकते हो। हाँ, मैं सुन। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, मैं सबको म्यूट करती हूँ, और आनापानसती ध्यान के लिए तैयार। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, और जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर, जहां भी आप कंफर्टेबल हो, पैरों को लंबा करके, मोड़ कर, लटका कर, अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठ जाएं, और थ्री लॉक पोस्चर में हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे, चश्मे हटा दीजिए, आंखों को बंद कर लेंगे, एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर, चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। सिर्फ चेहरा ही नहीं मुस्काता, आप हर तरफ अपनी मुस्कान बिखेरते हैं तो आसपास का वातावरण भी मुस्कुराने लगता है। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। म्यूजिक ठीक है ना? वॉल्यूम कम तो नहीं है? नहीं ठीक है मैम। ऋतु जी, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा बढ़ाइए।
अभी ठीक है? अब ठीक है। ओके। फ्रेंड्स, सभी आंखें बंद रखेंगे जितनी देर हम ध्यान करेंगे। कोशिश करेंगे हम अपने आप को स्थिर रखें उसी संकल्प के साथ जितनी देर हम बैठे हैं और जितनी देर आप सहजता से बैठ सकते हैं। अगले 1 घंटे का ध्यान हम उसी संकल्प के साथ करेंगे, अपने आप से जुड़कर। हर एक सांस को, चाहे कैसी भी हो, छोटी हो या लंबी हो, एक एक सांस को देखिए। कुछ भी नहीं करना, सोच विचार आते हैं, आने दीजिए। वो क्षणिक हैं, कुछ क्षण के लिए आएंगे, कुछ समय के लिए, बस आप उलझिए नहीं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे तो विचार भी नहीं आते। पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए अपने आप को ध्यान में, इन सांसों से जोड़।
अपना पूरा ध्यान अपनी जागरूकता को अपने भीतर आती हर एक सांस पर रखेंगे। हजारों ही विचार आते हैं सारे दिन, मगर यदि हम सांस पर जुड़े रहें तो धीरे धीरे ये विचारों का जो गति है वो कम होने लगती। आप वर्तमान क्षण में रहना शुरू करते हैं, हर काम को ध्यान से करना शुरू करते हैं। जहां आपका ध्यान होगा वहां आपकी एकाग्रता होगी, आप फोकस्ड रहना शुरू करते हैं। जब हम जीवन में एकाग्रता लाएंगे तो संकल्प करना और आसान है। बिना किसी विकल्प के अब हम एकाग्र हैं। हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारे लक्ष्य पर होगा। जैसे इस समय हमारा लक्ष्य हमारी सांस है, हर एक आती और जाती हुई सांस। अपनी गहराई में जाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए बाहर कुछ भी नहीं, सब मेरे भीतर है। जब अपने आप को जानना शुरू करें तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ कि मैं जैसी भी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं पूरी तरह से परफेक्ट, आई एम द बेस्ट। किसी भी विचार से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। हर विचार मुझे उठाने के लिए है। ये जानना भी जरूरी है कि मेरे विचार कैसे हैं। उनसे घबराएंगे नहीं, उनसे लड़ेंगे नहीं, सिर्फ एक दृष्टा बन के उनको देखना है। अपने आप से प्रेम करना कैसे सीखेंगे जब तक अपने आप को जानेंगे ही नहीं। जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आने दीजिए। हर क्षण को एक नए जीवन के रूप में उसे एंजॉय कीजिए। प्रेम कीजिए हर एक मोमेंट को। धीरे धीरे यही आनंद आपके भीतर और गहराई में आप अनुभव करना शुरू करें। वर्तमान के इस क्षण को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लीजिए, एक पूर्ण चेतना के रूप में।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Ten, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 से अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से सबके लिए प्रेम, सबसे पहले अपने परिवार के लोगों के लिए, आपके आसपास जो भी हैं, आप जहाँ रहते हैं वहां पर, आपके आस पड़ोस में, जिस जगह पर आप रहते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबको अपना प्रेम दीजिए। आंखें नहीं खोलेंगे अभी, अपने आप को धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मश्री पितामह को धन्यवाद करेंगे। हमारे जो भी हायरबल मास्टर्स हैं, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है जिन्हें हम देखते नहीं, उनको धन्यवाद करेंगे। और जो भी हमारी लाइफ में परेशानियां, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आते हैं, उनको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो चैलेंजेस नहीं होंगे तो आप भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपका इवोल्यूशन उन्हीं चैलेंजेस की वजह से है। आपके घर में जो भी हाउस हेल्प हैं, सबको थैंक यू। जो कुछ हमें इतनी आसानी से मिल जाता है जीवन में, कई बार जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें दिखाई ही नहीं पड़ते रोजमर्रा में, चाहे वो हमारा मोबाइल ही हो, हमारा लैपटॉप हो, बहुत सी चीजें हैं हमारे पास जिन्हें हम देखते ही नहीं है कि इनके बगैर हमारे जीवन में कुछ कमी भी हो जाएगी। तो जो भी आपको मदद मिल रही है बाहर से किसी भी रूप में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक ही क्यों ना हो, वो डिवाइन आपको सब कुछ यहाँ पर दे रही है आपके लिए। हर उस मूवमेंट को थैंक यू कहिए। क्योंकि आप ही रचयिता हैं अपनी सृष्टि के, और सब कुछ आपके लिए है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ध्यान के अंत में आज हम एक फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। दो मिनट की प्रेयर है। आप आंख बंद करके दिल से उस डिवाइन, उस यूनिवर्स, गॉड, परमात्मा, जिनको भी आप याद करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे कहिए, यदि मैंने अपनी इस लाइफ में या फिर किसी भी लाइफ टाइम में जाने में अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने अपने शब्दों से, अपने भावों से या अपने कर्मों से कुछ भी ऐसा जाने अनजाने में किया होगा। चलते फिरते हमारे पैरों के नीचे कितने ही जीव आ जाते हैं तो हमें पता भी नहीं होता। वैसे हमसे कोई भी किसी जीव की हिंसा हुई हो तो मुझे क्षमा करें। कई बार
हमें अपने विचारों का अंदाजा नहीं होता और हम विचारों के थ्रू भी लोगों को जज करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा एक बैड कर्मा क्रिएट होता है। तो अगर ऐसा कुछ मैंने किसी के लिए जजमेंट दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही या नहीं कर पा रही हूँ या मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को ही क्षमा भी करना सीखना है। हम बाहर क्षमा कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी किसी चीज के लिए हम रेडी नहीं हैं अगर, तो भी हमें उस प्रोसेस में अपने आप को क्षमा करना सीखना है। और किसी वजह से अगर मैंने अपने भीतर कोई गिल्ट या किसी तरह का कोई शेम है, तो मैं भी अपने आप को उस परिस्थिति के लिए क्षमा करती हूँ, क्योंकि उस प्रकार से मैंने अपने आप को भी हानि पहुंचाई है, अपने आप को दुखी किया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर ही डाउट करती हूँ। अपने आप पर भरोसा ना करना भी हम अपने साथ गलत करते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए भी मैं अपने आप से क्षमा मांगती। या मैंने अपने आप से प्रेम नहीं किया, अपने आप को क्रिटिसाइज किया, छोटा समझा, क्योंकि हम दूसरों को अपने आप से बेहतर समझते हैं तो अपने आप को और छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से क्षमा मांगे और उसके बाद हमें सबको क्षमा कर देना है और सबसे क्षमा मांगना। यदि हम इस तरीके से फॉरगिवनेस डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अपने आप ये जो विचार हैं जिन्हें हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप हम समझना शुरू कर दें। मुझे क्षमा करें और धन्यवाद। अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आंखें खोलिए एक अच्छी सी स्माइल के साथ, अपने आप को एक एम्ब्रेस करके, हग करके कि आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट इन एवरी वे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं फ्रेंड्स, हम लोग कल फिर जुड़ते हैं। आज हम सज्जन सांगित्य नहीं करेंगे, कल करेंगे। इसी रीजन से मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी मीटिंग। सो थैंक यू सो मच। और जो ध्यान से वापस आ गए हैं प्लीज पानी पी लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय फ्रेंड्स। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू डियर। थैंक यू। रात में 9 बजे जुड़िए PMC राइस